हे गाइस, तो फाइनली 12th क्लास रिजल्ट इज़ आउट। और मेरे परसेंटेज बताने से पहले मैं आपको पूरी स्टोरी बताना चाहूँगी कैसे कैसे रिजल्ट आया। मैं बताती हूँ स्टार्टिंग से। मैं अपना CUET का पढ़ रही थी। ओके, अब मैं जैसे वहाँ पे पढ़ रही हूँ और फट वहाँ पे अनअकैडमी के वहाँ पे आ जाता है कि रिजल्ट इज़ आउट। और मैं ऐसा लग रहा था पूरे इंडिया में सबसे पहली बच्ची मैं ही होंगी जिसने रिजल्ट खोल के देखी। जैसे ही आई है मैं नोटिफिकेशन, मैंने फट से उसको टच कर रही हूँ और फट से डिजी लॉकर पर गई हूँ, रिजल्ट देखी हूँ। अब भाई रिजल्ट देखिए, अब एडमिट कार्ड में ली हूँ। ठीक है, सामने में हमारा मंदिर है तो वहाँ पे मैं चली गई हूँ, शायद भगवान जी के पास जाकर रिजल्ट अच्छा आ जाए, मतलब ऑब्वियसली। तो बैठ गई हूँ मैं वहाँ पे जाके। अब बैठी हूँ, देख रही हूँ। इंग्लिश का देखी, हिंदी का देखी, बायो का देखी, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, योगा का, सबका देख लिया किक करके। और मेरे को सबसे ज़्यादा शौक लगा है मेरे इंग्लिश के मार्क्स से। भाई मेरे इंग्लिश के इतने गंदे मार्क्स आज तक मेरे फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास में आज तक नहीं आएंगे मेरे इतने गंदे इंग्लिश में मार्क्स। चलो फिजिक्स केमिस्ट्री का तो मैं मान भी लूँ, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं उतनी कॉन्फिडेंट थी भी नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री में। बायो में थी, बायो में भी और अच्छे आ सकते थे, पर ठीक है मेरे बायो में 7 MCQ गलत हो गए थे, तो उसके बाद से कोई दिक्कत नहीं, 85 इज़ गुड इन बायो। और फिर देख लियो मैंने, योगा का देख लियो। योगा मेरा एडिशनल योगा था, तो योगा में मेरे 2 MCQ गलत थे, तो आई गॉट 98। थ्योरी में उसने पूरी मार्क्स दे दिया मेरे को, बस MCQ में 2 नंबर काट लिया। ठीक है, योगा में अच्छे आ गए, बायो में भी ओके आ गए हैं। फिर उसके बाद हिंदी में आई गॉट 94 ठीक है, पर और भी आ सकते थे, क्योंकि हिंदी में चलो ठीक है फिर भी मैं इसको मान लेती, क्योंकि मैं प्री बोर्ड में भी मेरे 93 94 ऐसे मार्क्स आते थे, तो बोर्ड्स में भी 94 इज़ ओके। पर भाई इंग्लिश के मार्क्स मेरे, इंग्लिश में आई गॉट 84। हाउ दिस कैन बी पॉसिबल। भाई मैंने देखी, जबकि मेरे इंग्लिश में सिर्फ एक MCQ गलत था। भाई तुम थ्योरी में काटो, कितने नंबर काट सकते हो? 10 नंबर काट सकते हो, 12 नंबर काट सकते हो, सीधे 16 नंबर काट लिए। भाई ये क्या बात होती है? भाई मेरे को बिल्कुल इंग्लिश में विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरे इंग्लिश में इतने कम कैसे आ सकते हैं। मेरे को तो बस ऐसा हो रहा है कि या तो फिर मैं रीटोटलिंग करवाऊँ उसकी, या तो फिर मैं इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दूँ इंग्लिश का। बस मेरे पास ये 2 ऑप्शन ही बच रहे, क्योंकि इंग्लिश में इतने कम मैं सही में सोच भी नहीं सकती थी इंग्लिश में मेरे इतने कम आएंगे, लिटरली इंग्लिश में। फिर देखी मैंने, तो फिर केमिस्ट्री में जिसको विश्वास नहीं हो रहा, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस गाइस, फिर मैं सांस ले लेती हूँ थोड़ा। उसके बाद आई विल चेक पहले, फिर फिज़िक्स के मार्क्स देखिए। तो जिसको विश्वास नहीं हो रहा होगा, मैं यहाँ पे वो लगा दूँगी रिज़ल्ट का यहाँ पे। और फिज़िक्स में आई गॉट वेरी वेरी लो मार्क्स, जो मैं बोल के तो बता ही नहीं सकती, तो आप रिजल्ट में ही देख लेना। और केमिस्ट्री में मेरे कम नहीं आया, मैं 50 भी क्रॉस नहीं कर पाई, और फिर भी ओवरऑल परसेंटेज मेरा बन रहा है 87.2, विच इज़ ओके। बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बुरे भी नहीं है, ऐसे एवरेज टाइप के मार्क्स है, पर फिर भी मैं खुश हूँ। मैं यही सोच रही हूँ कि कम से कम थैंक गॉड किसी में से कंपार्टमेंट किसी बहुत बुरी कंडीशन में नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी। पर थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन थी मेरे को 90 अबव की, पर इंग्लिश ने मेरे को धोखा दे दी। इंग्लिश तो मेरे को जिसने भी इंग्लिश का मेरा पेपर चेक किया होगा ना, उसमें सही में मेरे को विश्वास नहीं हो रहा वो नंबर काट कहाँ सकता है। भाई इंग्लिश में इतने नंबर नहीं कट सकते मेरे, क्योंकि 10th में भी मेरे 95 थे, 11th में भी मेरे 95 थे इंग्लिश में, तो 12th में आके इतना डाउनफॉल नहीं हो सकता, मेरे को नहीं लगता मेरे में, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट थी जिस हिसाब से पेपर लिख के आई थी, मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी। मेरे को पूरी उम्मीद थी इंग्लिश में थोड़े और अच्छे मार्क्स आते तो शायद आई विल क्रॉस 90। पर क्यों बंद कर रहा है यार गाइस, ये मेरा भाई देखो बंद कर रहा है। सो गाइस, हियर इज़ द अपडेट ऑफ माय रिज़ल्ट। और जिसका भी जैसा आया होगा, हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, हम सिर्फ एक्सेप्ट कर सकते हैं उस रिज़ल्ट को और कुछ भी नहीं। बाकी जिसका भी जैसा रिज़ल्ट आएगा प्लीज़ बताओ मुझे। और मुझे बुरा लग रहा है मेरे रिज़ल्ट का, फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे बुरा लग रहा है कि थोड़ा और अच्छे आ सकते थे, पर मुझे बहुत बुरा नहीं लग रहा है जैसे मैं रोने लगूँ, या फिर बहुत अंदर से ऐसा कि यार और आने थे, मेरे को ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि हाथ में कुछ है ही नहीं, जो हो गया वो तो हो गया। पर मैं एक चीज़ यही कहना चाहूँगी, मेरे POV से मेरे को लग रहा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग की वजह से रिज़ल्ट इतना गंदा आया, क्योंकि हमारी क्लास में जितने कभी अभी मुझे पता चला रिज़ल्ट, हमारी क्लास में एक भी बच्चा नहीं है जिसके 90 अबव गए होंगे। सो ऐसे एकदम ऐसे एक सर्कल में देखिए तो ऐसा लगता है ना कि ऑन स्क्रीन मार्किंग की वजह से ही रिज़ल्ट डाउन गया है हम लोग का। बाकी हम लोग के, फिर आप लोग भी बताना, शायद से हमारी क्लास के ही बच्चे ऐसे बेवकूफ़ से हैं, या फिर आप लोग के भी हाल कैसे, वो लेट मी नो। और यस वी विल सेलिब्रेट। और जिसके भी मार्क्स जैसे भी होंगे, अगर किसी के कम में आए होंगे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग के भी 87 आ गए, क्या कर सकते हैं इस मार्क्स से। CUET में मेरे मार्क्स तो पूछ के एडमिशन देगा नहीं मेरे को, वो दूसरे एग्ज़ाम मेरे को देना ही है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं भाई, जैसे भी आ गए जिसके भी आ गए, ये मार्क्स कहीं काम नहीं आने वाले हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए काम आएंगे, आपका नाम जानने के लिए काम आएंगे।
वो तो आधार कार्ड से भी चला लेंगे हम काम, कोई बात नहीं। और बस यही सब अपडेट है रिज़ल्ट की। और जैसे भी होगा सब रिलैक्स रहो, खुशी मनाओ, जितने आ गए खुश रहो बस, क्योंकि देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। कोई रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला है। मेरे को तो नहीं लगता है कि कुछ नंबर बढ़ेंगे, क्योंकि इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में भी ज़्यादा होप है नहीं, क्योंकि मेरे को वैसे 1 महीने लग जाएंगे एग्ज़ाम देने में, फिर रिज़ल्ट आने में 1 महीना और, तो ये सब तो मेरे को टाइम वेस्ट ही लग रहा है अब। पर फिर भी मैं देखूँगी, अगर जल्दी जल्दी ये सब हो सकता है तो। कॉल आ रहा है गाइस। सो जैसे भी सबका रिज़ल्ट आया होगा, प्लीज़ लेट मी नो अबाउट द रिज़ल्ट। और आप लोग बताना कि मेरे रिज़ल्ट आप लोग को कैसा लगा, इट वॉज ओके और नॉट। आप लोग के पीओवी से कैसा है। बाकी मेरे पीओवी से भाई मैं खुश हूँ, सेटिस्फाइड हूँ मेरे मार्क्स से। थोड़े और आ जाते तो और खुश हो जाती, पर ये भी ठीक है। 87 इज़ गुड फॉर मी। बाय।